नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, कारोबार में क्या क्या हुआ, बिजनेस के अंदर क्या क्या हुआ, ये सारी खबरों को लेके आ गया हूँ आपके लिए। इस सारी खबरों से जुड़ी हुई खबरें लेके आ गया हूँ सब आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, क्रूड ऑयल के सेक्टर के तरफ से। जी हाँ, क्रूड ऑयल में घरेलू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर को अपनी मर्जी से बिक्री करने का परमिशन मिल चुका है। और अब जो कंपनियां हैं वो किसी भी रिफाइनरी को कच्चा तेल बेच सकेंगी। जी हाँ, सरकार ने बुधवार को ओएनजीसी और वेदांता जैसी कंपनियों में को देश में प्रोड्यूस हुए क्रूड ऑयल को किसी भी रिफाइनरी को बेचने की परमिशन दे दी थी। पहले ये परमिशन नहीं थी, ये सारी रेट और सारी चीज़ें हैं वो सरकार तय करती थी। पर अब जो है, अब कंपनियां खुद वो तय कर सकेंगी कि वो किस रिफाइनरी को अपना कच्चा तेल बेचेंगी। जहाँ से ज़्यादा प्राइस होगी वहाँ पे वो अपनी कच्चे तेल को बेचेंगी। हाँ, क्या हालांकि ये बता दूं कि सरकार ने अभी इन कंपनियों को देश से बाहर कच्चे तेल को बेचने की परमिशन नहीं दी है। ये सिर्फ और सिर्फ वो भारत के अंदर ही ऐसा कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके साथ अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बायजूस के तरफ से, और ये एक तरह से काफ़ी सैड सा खबर है। जी हाँ, बताते चलें कि बायजूस ने तकरीबन 500 लोगों को निकाल दिया है एक साथ। ये गुरुवार को बायजूस के दो जो कंपनी हैं, वाइट हेड जूनियर और टॉपर से, जिसमें लगभग 500 लोगों की छटनी की गई है। लेकिन जो कर्मचारी जिनको निकाला गया है उनका कहना ये है कि सिर्फ टॉपर से 1100 कर्मचारियों को निकाला गया है। और इसके अलावा कंपनी ने 300 लोगों को वाइट हेड जूनियर के से भी निकाला है। जी हाँ, तो लगभग अगर कर्मचारियों के माने तो 1300 लोगों को एक साथ कंपनी ने निकाल दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतना तो नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से एक तो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट इस चीज़ पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रही है। प्राइवेट सेक्टर भी अब इस तरह के तरीके से लोगों को अपने जॉब से निकाल रहे हैं, तो आखिर जो एक मिडिल क्लास वर्कर है वो कहाँ जाए। तो ये काफ़ी सैड सा न्यूज़ है। लगभग 1300 लोगों को एक साथ निकाल देना। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है गणेश बेंजोप्लास्ट की तरफ से। जी हाँ, गणेश बेंजोप्लास्ट के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ओपन मार्केट के जरिए 25,000 शेयर की खरीदारी की है। जी हाँ, इसी के साथ साथ बीएसई के द्वारा जो जानकारी आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 0.04% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है ओपन मार्केट के जरिए। और अब जो प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी है वो 18.26 से बढ़कर 18.30 हो चुकी है। तो इसी के दम पे प्रमोटर ने गणेश बेंजोप्लास्ट में अपने शेयर को और शेयर उसके खरीदे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है जी हाँ, सपोंजी पोलोंजी ग्रुप के तरफ से। जी हाँ, सपोरजी मिस्त्री का उनके मुंबई स्थित आवास पे निधन हो गया। वो 93 साल के थे। बताते चले कि टाटा सन्स में उनकी 18.37% की हिस्सेदारी थी। और इनके जो बेटे हैं साइरस मिस्त्री, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा खबरें आई थी, और उनको टाटा ग्रुप का साल 2012 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी बनाया गया था, साल 2012 से 16 तक। और विवाद के बाद फिर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा था अपने पद से, और तकरीबन ये मामला कोर्ट में जाके सेटल हुआ था। जी हाँ, उनके पिता हैं, उनके पिता का 93 साल में निधन हो गया है। और इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था, और इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ अगली खबर आ रही है एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर के तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर की बोर्ड बैठक होने वाली है, और कंपनी बोर्ड बैठक में 500 करोड़ रुपए जुटाने पे बात कर सकती है। जी हाँ, बताते चले कि ये कंपनी कॉपर में काम करती है, और एक हिंदुस्तान कॉपर का सरकारी कंपनी है। और बोर्ड बैठक में ऐसा खबर आ रही है कि वो 500 करोड़ रुपए जुटाने
पे चर्चा कर सकती है। देखते हैं जैसे जो भी अपडेट आएंगी। और इससे रिलेटेड मार्केट में इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हलचल भी देखने को मिली। तो देखते हैं अगली खबर कैसी होती है मार्केट के। और तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है फार्मा सेक्टर की तरफ से। बताते चले कि फार्मा सेक्टर की एक नामचीन कंपनी डॉक्टर रेड्डी अपने बिज़नेस को बढ़ाने का प्लान कर रही है। और इसी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उसने एक एटॉन फार्मा से इंजेक्टेबल प्रोडक्ट कंपनी पोर्टफोलियो खरीदा है। जी हाँ, बताता चले जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज़ ने एटॉन फार्मा को इस डील के लिए अभी करीब $50 लाख रुपए कैश के तौर पे दिए हैं। और बाकी के 4.5 करोड़ रुपए डील के बाद वो दिया जाएगा। तो डॉक्टर रेड्डीज़ अपने बिज़नेस को बढ़ाने का प्लान कर रही है। और इसी के साथ साथ इस वीक में डॉक्टर रेड्डीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है आरबीआई के तरफ से। और आरबीआई के तरफ से ये खबर उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जो क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करने की या उनके बारे में इंटरेस्ट रखने की जानकारी लेते हैं। जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत ही बड़ा खतरा बताते हुए इसके लिए एक अलर्ट किया है, एक तरह से अलर्ट किया है। उनके मुताबिक किसी भी काल्पनिक कीमत वाली कोई चीज़ महज अटकल भर है। जिस हिसाब से उनके हिसाब से जिस हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उस तरह से साइबर अटैक का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और क्रिप्टो करेंसी एक तरह से देखा जाए तो पूरी की पूरी एक डिजिटल करेंसी है। और वो एक बस काल्पनिक ही है अगर देखा जाए तो ये सारे सिनेरियो को देखते हुए उनके तरफ से ये अलर्ट आया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक खतरा है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है रिलायंस के तरफ से। जी हाँ, रिलायंस की आरबीएल कंपनी ने मशहूर फूड चेन ब्रांड प्रेट प्रेट ए मैनेजर के साथ एक करार किया है। जी हाँ, और अब इस करार के तहत भारतीय बाज़ारों में ये दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी। और रिलायंस अब इसके भारत में बहुत अलग अलग जगहों पे इसके फूड चेन या फूड स्टोर खोलने वाले हैं। हाँ, और इसके साथ साथ रिलायंस की फूड सेक्टर में भी एक बहुत तगड़ी एंट्री हो चुकी है। तो रिलायंस अपनी एरिया फल को बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ ही अलग अलग इंडस्ट्री में भी निवेश करता जा रहा है। तो इसके साथ आज की जो न्यूज़ है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी तो ताकि मैं उससे मोटिवेट होकर आगे और भी वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।